आपको ये क्वेश्चन जो है नोट डाउन करने हैं और ऑल्सो इनके आंसर्स भी बताने हैं। चलिए अब इसमें से हम फर्स्ट वन बाय वन रीड करते हैं। यास्मीन आप रीड करिए, देखिए आपने कितना ये टॉपिक समझा है, आंसर भी बताते जाइएगा। Yes, ma'am. Which of these have some utility? Utility. Okay, ma'am. Utility. A, water. B, electricity. C, vegetables. D, all of these. क्या लगता है किसकी यूटिलिटी है? मैम यूटिलिटी मतलब क्या होता है? जिसको हम यूज कर सकते हैं, उसका कोई मतलब फायदा हमें मिल रहा है उससे। अब इन कौन सी चीजों में से हमें कुछ फायदा मिल रहा है? मैम ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, चलो वेरी गुड। सो इसका आंसर क्या है आपका? ऑल ऑफ दिस। फटाफट रीड करो सर। कौन करेगा नेक्स्ट? चलो साक्षी आप रीड करो नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर नॉट ऑडिबल बेटा। ये क्वेश्चन एक बार हम क्लास में कल डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आप अपना होमवर्क करिएगा। ओके, फिलहाल हमने क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, जितने होते हैं उतने हम कर लेते हैं, तो उसके बाद हमने करना है ये। चलो रीड करो, नहीं हो रहा अगर तो मैं कृति को ऑप्शन दे दूं। Resources are distributed unequally over the earth because of A, the different natural conditions, B, level of development, C, technological levels, and D, all of these. So अर्पिता, हाँ जी बताइए, what was the question and what is the answer of this question? Ma'am, the question was which state started the rainwater harvesting? Ma'am, the answer is Tamil Nadu. Compulsory. Which state has made rainwater harvesting system compulsory for each and every house? And the answer is Tamil Nadu. And ma'am, if any house or any building has no rainwater harvesting, it charges 1,000 to 2,000 rupees. Okay. Fine. That is more than enough. That Tamil Nadu government has made rainwater harvesting system compulsory for all houses. Yes, Gargi. Ready for the question? Yes, ma'am. चलो रीड क्वेश्चन नंबर 6। हमने ये क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस जो टॉपिक था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके लास्ट 5 क्वेश्चंस हैं। देन वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। ओके गार्गी, स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन नंबर 6. Give an example of biotic resources. Biotic resources. Options. Option number A, rocks. B, minerals. C, oils. D, animals. Soils. Oils mean soils. And what is the right answer? Yes. Ma'am, soil. अच्छा मैम एनिमल। देखो बायोटिक और अबायोटिक का जो एक सिंपल सा कंसेप्ट है वो बस इतना है कि जो बायोटिक है बच्चा वो क्यों हम डेफिनेशन बताएगा। चलो मैंने तो आपको बहुत बार डेफिनेशन करा दी, अब मुझे कौन डेफिनेशन बताएगा? अच्छा अमनदीप बताएंगे, यश बताएंगे। चलिए बताइए, कोई भी बताइए। Biotic living thing and the non-biotic things are the non-living thing. ओके यश आप बताइए व्हाट इज द राइट डेफिनेशन। अमनदीप वैसे आपने बायोटिक इज द लिविंग थिंग एंड abiotic is non-living thing and we depend on it. Yes, we definitely depend on biotic and abiotic things. So biotic जैसे कि दोनों बच्चों ने, अमनदीप ने और यश ने एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन दी है। बायोटिक्स आर लिविंग थिंग, सिंपल, एंड अबायोटिक नॉन लिविंग। तो गार्गी चलो आप आंसर करो, इसमें से बायोटिक कौन सा? बायोटिक मीन्स जिसमें जान है। किसमें जान है? खुद डिफरेंशिएट करोगे, किसी से पूछना नहीं है। इधर आ जाओ वापस, खुद देखो किसमें जान है। किसको अगर मारोगे तो उसको दर्द होगा, ये सोचो। रॉक्स में है, मिनरल्स, सॉइल्स या फिर एनिमल्स? नहीं, उसको डिफरेंशिएट करने दो ना। बायोटिक मीन्स जिसमें जान है, जिसको अगर आप मारोगे तो उसको तकलीफ होती है, जो सांस ले रहा है। बताओ मुझे कौन सा है इसमें? रॉक को मारोगे तो रॉक को तकलीफ होगी? बायोटिक इज राइट। नहीं डेफिनेशन में बताओ मुझे, तुम डेफिनेशन सर्च।
गार्गी, इन 4 में से कौन सा बायोटिक है, मुझे बस इतना बताओ, नो अदर ज्ञान। मैम एनिमल। एनिमल, सिंपल क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो। ओके चलो राइट। नेक्स्ट यश से रीड करवाते हैं, चलिए यश आप रीड करिए। मैम कोल इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऑप्शन ए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, पोटेंशियल। पोटेंशियल रिसोर्सेज। हाँ जी यश, किसका एग्जाम्पल है कोल? मैम ए। ओके, यस अर्पिता। मैम ऑप्शन ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल, ओके। यस यास्मीन। मैम बी ऑप्शन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल अर्पिता, अगेन डेफिनेशन देखना। रिन्यूएबल किसे कहते हैं, किसको पता है? अमनदीप, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? Ma'am, renewable resources are which we use daily and विच विल रिन्यू इजीली, जो बहुत इजीली रिन्यू हो जाता है। यस मैम, जोन से मैम खत्म नहीं होते, वो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। जोन से मतलब लिमिटेड थिंक में है, वो नॉन रिन्यूएबल। कोयले को इवन मैंने आपको एक देखो, चलो मैं अभी इस स्लाइड के बाद में मैं आपको एक चार्ट दिखा देती हूँ। मैंने क्लियरली उसमें कोल को मेंशन किया है कि दैट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी आप देखना उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन रीड करेगा? नवजोत, रीड क्वेश्चन नंबर 8। नवजोत, आपने डेली क्लास से रिमूव होना होता है बेटा ऐसी हरकतें करके, क्लास में बिल्कुल अब देखो पता नहीं कहाँ ध्यान है। आई एम रिमूविंग यू। पता नहीं कहाँ ध्यान है, म्यूजिक सुन रहा है, राम जाने क्या कर रहा है। अंशुमान आप रेडी हो बच्चा? रीडिंग डेली हो रही है। क्वेश्चन 8 टेक्नोलॉजी इन टेक्नोलॉजी, देखो बच्चा, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी is an example of natural resources, Natural. human made resources, वेरी गुड। natural resources, human made resources, both A एंड B, बी, none of these. नन ऑफ दिस। तो आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी कौन बना रहा है? कौन बनाता है टेक्नोलॉजी? अंशुमान, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। Ma'am, humans made resources. यस, वेरी, ह्यूमन ही, ओनली ह्यूमन, ओके। ह्यूमन मेड, जो भी इंसान बना रहा है आज कोई भी टेक्नोलॉजी, तो डेफिनेटली वो ऑटोमेटिकली नेचुरली तो जनरेट हुई नहीं है, किसी इंसान ने ही उसको जनरेट किया। देवाशीष, विल यू प्लीज स्विच ऑन द कैमरा एंड कैन यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 9? देवाशीष, आई एम टॉकिंग टू यू और एल्स आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। रिमूव करो, जो रिस्पॉन्स नहीं करते उनको रिमूव करो, नो नीड। अगर क्लास में आप अटेंटिव ही नहीं। आदित्य कुमार, कनेक्ट योरसेल्फ, इसने अभी तक कनेक्ट ही नहीं किया अपने आप को। आयुष कुमार यादव, यू आल्सो। शिवमंगल, स्विच ऑन द कैमरा। बहुत ही बैड रिस्पॉन्स है आप लोगों का क्लास में। चलिए शिवमंगल नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये हमने आपकी क्लास में भी किया था, रिसोर्सेज वाला टॉपिक हमने करा था क्लास 7 में बहुत अच्छे से। तो चलिए रीड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। पता नहीं बच्चे कर क्या रहे हैं, हम नॉट गेटिंग दिस। चलिए इनको भी रिमूव किया जाए। हाँ जी युवराज, प्रीति आप रीड करिए। Question number 9. Resources used carefully and giving them time to get renewed is called. Option A, resources depletion. Option number B, depletion. Option number B, resources conservation. Option number C, resource
रिसोर्स resources, रिसोर्सेज देखो pollution. कितनी, किसमें भी एस नहीं है बच्चा, एस बस यहीं पे था, यहाँ पे एस कहीं पे भी नहीं, अपने मन से कोई भी आपने लेटर ऐड नहीं करना है। Resource pollution, none of these. हाँ जी, व्हाट इज द राइट आंसर? उनको केयरफुली यूज करना है और उनको टाइम देना है टू गेट रिन्यू। कोल है, फॉसिल फ्यूल है, वो इतना इजीली नहीं जनरेट होता, इतना इजीली नहीं बनता है। सो दिस इज द रीजन कि हमें उनको टाइम देना होगा। सो इसको क्या बोलेंगे? Ma'am, resources depletion. डिप्लीशन। यस अर्पिता। गार्गी, गार्गी ने हैंड रेज कर दिया। Ma'am, sustainable development. अभी इसमें ऑप्शन कहाँ है बच्चा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अलग चीज हो गई। ऑप्शन लिखो, मैंने यहाँ पे डाला ही नहीं। Ma'am, option B, resource conversion. कंजर्वेशन। Conservation. कंजर्व करना है हमने, उनको केयरफुली यूज करना है और टाइम देना है ताकि वो बन जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि हमें उन्हें वाइजली यूज करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रह सके, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके गार्गी, दोनों ही में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, दोनों के डेफिनेशन अलग अलग लिख लो, एक बार साथ में ही लिख लो एक ही पेज पे। कंजर्वेशन की डेफिनेशन भी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन साथ लिख लो। अब देखो इसमें यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं है ही नहीं, यहाँ पे क्या है? रिसोर्स कंजर्वेशन है। So the right answer will be resource conservation. चलिए Yasmin, you read the last question. Okay, ma'am. Balancing the needs to use resources and also conserve them for future generation is called A. Development, B. Devolution, C. Sustainable development, and D. All of this. Ma'am, answer is C. Sustainable अब यहाँ पे development. आएगा, देखो यहाँ पे फ्यूचर जनरेशन की बात होगी, जहाँ पे फ्यूचर जनरेशन की बात हो रही है तो वहाँ पे क्लियरली किसकी बात हो रही है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।